जय बापे दी, जय माता दी। सभी भक्तों को पवित्र पावन श्री अखंड दरबार साहिब डेरा बाबा वड़पाक सिंह महाभद्रकाली चौकी से सभी को जय बापे दी, जय माता दी। आज रविवार की दरबार में चौकी लगी। संगत ने सत्संग कीर्तन के अंदर और अपने जो विचार थे वो दरबार के अंदर रखे। आज बड़ा अच्छा लगा कि संगत अपने विचार रख रही है। एक संगत के विचार जो थे वो विचार थे कि बाबा जी, हमारे दुख इतनी जल्दी क्यों नहीं कटते, कितनी जल्दी हमारे दुख क्यों नहीं कटते। सबके दुख जल्दी कटते हैं, सिर्फ वक्त का फेर होता है। जैसी जिसकी भावना वैसे ही फल पाए। फल कैसा पा रहा है कि एक संगत दरबार के अंदर आकर सिर्फ अपने विचार ही रख रहे हैं। विचार कैसे रख रहे हैं कि हमारे दुख दूर नहीं हो रहे, हमें फायदा जरूर पहुंच रहा है पर पूरी तरह से दुख दूर नहीं हो रहे। तो भगत जी, दरबार के अंदर जिस वक्त दरबार की शरण के अंदर कोई आता है उसके दुख जो होते हैं वो दूर होने शुरू हो जाते हैं। उनके जो कष्ट होते हैं वो कटने शुरू हो जाते हैं। और उसके बाद भी विचार जब यही चलते हैं कि हमारा दुख आज ही कट जाना चाहिए, तो दरबार के अंदर ना किसी से कुछ लिया जाता है जो एकदम हम कहें कि अभी ही दुख खत्म होएगा, और ना दिया जाता है। पर दुख किसके जल्दी दूर होते हैं। मेरी बहुत प्यारी संगत थी, वो कहती थी बाबा जी आप एक बार सिर्फ इशारा कर दो, सिर्फ एक इशारा करो, हमारे तो दुख वैसे ही दूर हो जाते हैं। वो वक्त बीता नहीं, वो वक्त अब भी है। महाराज की कृपा से, महारानी की कृपा से दरबार के अंदर अब भी दास का एक इशारा किसी का भी दुख दूर करने के लिए काफी है। जैसे पहले था अब भी है, पर फर्क कहां पे आया? फर्क दरबार में नहीं आया, दास में नहीं आया, क्योंकि दास तो अपनी जो भी सेवा है, जो भावना है वो पूरी निष्ठा भावना, निष्ठा और भावना से ही करता है, वो कहीं पीछे नहीं हटता। पर फर्क कहां आ गया? यही संगत थी जो दरबार के अंदर आकर दरबार में कहती थी यहां पर मैला हो रहा है, फटाफट वहां साफ करो। सत्संग से पहले दरबार के अंदर सेवा शुरू करी जाती थी। एक दिन पहले ही सेवा चलती थी, पूरा दरबार साफ करना, धुलाई करना, बाबा जी को पोशाकें पहनानी, माता रानी को पोशाकें पहनानी, दरबार को बिल्कुल ऐसे चमका के रखते थे कि अपने घर की तरह। फिर विचार कैसे बदले कि यहाँ पर बाबा जी ही सफाई करें, बाबा जी ने ही झाड़ू लगानी है, बाबा जी ने ही सेवा करनी है, बाबा जी ने ही बाबा जी की पोशाकें बदलनी है, सब कुछ बाबा जी ने करना है। तो फल किसको मिला? बाबा जी को मिला। हम इस चीज को गए कि विचार तो ये है कि हमारा दुख क्यों नहीं दूर हो रहा, और सेवा करने से ही दुख दूर होता है। कहते हैं सेवा सिमरन कर बंदिया, कि सेवा भी कर और सिमरन भी कर। अगर सेवा नहीं कर सकता, कोई अपाइज है वो सेवा नहीं कर सकता, तो उसकी सेवा मन की सेवा लगती है। पर जो सेवा कर सकता है वो आने के बाद भी वो दरबार की सेवा से पीछे हट गया है, सब हमारे भरोसे छोड़ दिया कि ये खुद ही कर लेंगे। जो खुद करेंगे तो फल भी तो हम ही लेंगे, तेरा हिस्से का हम खा रहे हैं।
उसके अंदर ये कहना कि दरबार में जाके दुख दूर नहीं हो रहा, तो ये गलत है। दरबार तो कल भी दुख दूर करता था, आज भी दुख दूर करता है। मेरे कहने का सबसे बड़ा मकसद यही है कि दरबार के अंदर सारी सेवाएं हमने करनी है, और कोई सेवा करने अगर नहीं आता और वो इस चीज को कहता है कि हमारा, मैं इतने वक्त से अपनी परेशानी कह रहा हूं, तो वो परेशानी कह नहीं रहा, वो परेशानी गा रहा है। अगर आकर सेवा करे तो उसको सेवा का फल जरूर मिलेगा। और सिर्फ कहने पर से, सिर्फ कह दिया कि हम तो दरबार में आते हैं, दरबार के अंदर सत्संग के अंदर बैठते हैं, सत्संग सुनते हैं, उसके बाद लंगर होता है, लंगर की सेवा करते हैं, तो ये सेवा तो जब हम सारी सेवा कर सकते हैं तो हम लंगर की सेवा भी कर सकते हैं। तो कोई दरबार को दोष ना दे कि दरबार के अंदर आने के बाद भी दुख दूर नहीं होता। प्यारी प्यारी संगत गुरु महाराज की दरबार के अंदर आती है, जिनका बाबा जी पे बड़ा विश्वास है और उनके दुख दूर करे जाते हैं, दुख दूर हो रहे हैं। ये बाबा जी की महिमा है, बाबा जी की कृपा है। तो अगर कोई कहे कि हम दरबार से ज्यादा दूर अच्छे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। ना हमें किसी के आने का गम, ना हमें किसी के आने की खुशी है, ना किसी के जाने का गम है। हमारे पास खुद महाराज हैं, हम महाराज की सेवा करते हैं, उनसे बढ़कर कुछ नहीं है। जय बापे दी, जय माता दी।